दोस्तों आज के डिजिटल ज़माने में चाहे ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब चैनल हो, इंस्टाग्राम पेज हो या अपना बिजनेस, सबसे पहला और क्रूशियल स्टेप होता है नीश चूज़ करना। अगर आप गलत नीश सिलेक्ट करते हो तो मोटिवेशन जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और अर्निंग मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप सही नीश चूज़ करते हो तो आपका सफ़र इंजॉयबल और प्रॉफिटेबल दोनों हो जाता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि नीश चूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप है अपने पैशन और इंटरेस्ट को समझना। अगर आप किसी टॉपिक पर नेचुरली बात करना, लिखना या कंटेंट बनाना पसंद है आपको, तो वही आपका नीश हो सकता है। सोचिए आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। आपको कुकिंग पसंद है तो फूड नीश परफेक्ट है। अगर आपको फिटनेस का शौक़ है तो हेल्थ और वर्कआउट नीश आपके लिए सही है। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो ट्रैवल व्लॉग्स या ब्लॉग्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा स्टेप है नॉलेज और स्किल। पैशन के साथ नॉलेज भी ज़रूरी है। ऑडियंस को वैल्यू देने के लिए आपको अपने नीश में नॉलेज और स्किल्स दोनों होने चाहिए। अगर आप किसी टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इजीली कंटेंट को बना सकते हैं और आपको कंटेंट बनाने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नॉलेज कम है तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट की समझ है तो आप फाइनेंस नीश में एंट्री ले सकते हैं और कंटेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों अब तीसरा स्टेप है कि मार्केट डिमांड और कंपटीशन चेक कीजिए। पैशन और नॉलेज के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट डिमांड। अगर डिमांड ही नहीं है तो कंटेंट किसी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। गूगल ट्रेंड्स, यूट्यूब सर्च और इंस्टाग्राम हैशटैग से आप चेक कीजिए कि लोग किस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए कि आपके नीश में क्रिएटर्स ऑलरेडी हैं या नहीं। अगर हैं तो इसका मतलब है कि डिमांड ज़्यादा है। साथ ही कंपटीशन भी एनालाइज कीजिए। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो एक सब नीश चूज़ कीजिए। जैसे फिटनेस नीश में कंपटीशन हाई है तो आप होम वर्कआउट फॉर बिगनर्स जैसे सब नीश चूज़ कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, मोनेटाइजेशन के अवसर को समझना। नीश चूज करते वक्त सोचना ज़रूरी है कि क्या आप फ्यूचर में उससे अर्निंग कर पाओगे। कुछ नीश ईजिली मोनेटाइज हो जाते हैं, जैसे टेक के, फाइनेंस के और हेल्थ के चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाते हैं। कुछ नीश पैशन ड्राइवन होते हैं, जैसे पोएट्री, आर्ट। इन्हें मोनेटाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए कि स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज़ या कोर्सेज के थ्रू अर्निंग पॉसिबल है या नहीं। आप टेक नीश में एफिलिएट मार्केटिंग और प्रोडक्ट रिव्यू से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवें और लास्ट स्टेप की, लॉन्ग टर्म तक रुकना और एक्सपेरिमेंट करना। सबसे लास्ट स्टेप है कि लॉन्ग टर्म तक रुकना। आपको देखना होगा कि क्या आप इस टॉपिक पर लंबे समय तक कंटेंट बना पाओगे। अगर आपको लगता है कि 6 महीने बाद बोर हो जाओगे तो वो नीश को आप अवॉइड करिए, क्योंकि आपका चैनल बाद में बंद हो ही जाएगा। देखिए कि आपको कम से कम 50 से 100 कंटेंट आइडियाज़ ईजिली मिल रहे हैं या नहीं। अगर आप श्योर नहीं हो तो 2-3 टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए कि ऑडियंस किस पर ज़्यादा आ रही है। अगर आप कुकिंग और ट्रैवल दोनों पर कंटेंट बनाते हो और कुकिंग पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो कुकिंग नीश चूज़ करना आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एक सही नीश कैसे चूज़ करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।